कि ब्रह्मा जी ने बताया है कि गुरु को प्रणाम करने के 5 प्रकार। मैंने पहले भी 1-2 बार कहीं सत्संग में कहे हैं, पर सब लोग तो सब जगह होते नहीं, इसलिए मैं दोहराता हूं। 5 प्रकार बताएं गुरु को प्रणाम करने के। बहुत सुंदर और सरल भी है, हम कर सकते हैं ऐसे गुरु को प्रणाम। मैं पहले श्लोक बोल दूं, उस श्लोक, एक श्लोक में गुरु को प्रणाम करने के 5 प्रकार बताए कि ऐसे ऐसे अपने गुरु को प्रणाम करो। विविक्त देशे वसुखासनस्थ, विविक्त देशे वसुखासनस्थ, शुचि समग्रीवशिर शरीर, शुचि समग्रीवशिर शरीर, अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि, अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि, निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य, निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। एक श्लोक ये ब्रह्मा जी का कहा हुआ है, और किसी आलतू फालतू किसी बाजारू पुस्तक से पढ़कर मैं नहीं बोल रहा। कैवल्य उपनिषद का वचन है, कैवल्य उपनिषद, ब्रह्मा जी बोलते। 5 प्रकार प्रणाम करने के। पहला, गुरु को प्रणाम करो विविक्त देशे, एकांत स्थान में गुरु को प्रणाम करो। अब आपको लगेगा ये तो ब्रह्मा जी ने बड़ी अटपटी बात कह दी, अभी अगर बापूजी यहाँ आ जाए थोड़ी देर में, तो क्या हम इतनी भीड़ में बैठे तो बापूजी को प्रणाम न करें, हाथ न जोड़ें, सिर न झुकाएं? जो कहा एकांत में गुरु को प्रणाम करो। एकांत में गुरु को प्रणाम करना मतलब उस एक ईश्वर को पाए हुए गुरु में ही सब इच्छाओं का अंत करके गुरु को प्रणाम करना कि मेरे गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, कर रही हूं, पर मुझे बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ये है विविक्त देशे, एकांत में गुरु को प्रणाम करना। मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरी बच्ची ठीक नहीं है, मेरा भाई ठीक नहीं, जरा ये नहीं, जरा ये दुख दूर कर दो। नहीं नहीं, इसकी चिंता मत करो, ये अपने आप दूर हो जाएगा। हम ब्रह्मा जी की बात माने, बस एकांत में गुरु को प्रणाम करें। विविक्त देश, एकांत में प्रणाम करो। हम कुछ नहीं मांगेंगे ना, हमारी मांग जो भी होगी हमारी क्षुद्रता से ही मांग उठेगी ना, तुच्छ क्षुद्र मैं से मांग उठेगी ना, मेरे को ये चाहिए, ऐसा कर दो गुरुजी, जरा दया कर दो, मेरा ये काम हो जाए। एकांत में गुरु को प्रणाम करें। शुचि समः ग्रीव शिरः शरीर, गर्दन, सिर, कमर, इन सब को एक रेखा में रखकर गुरु को प्रणाम करें। बहुत सुंदर बात है। काश हम लोग भी ऐसा प्रणाम कर पाएं जैसा ब्रह्मा जी ने बताया है, गुरु को ऐसे प्रणाम करो। बहुत सुंदर है। आप सुनते भी जाना, प्रसाद है, पीते भी जाना, सुनते भी जाना।
बहुत ब्रह्मा जी ने अच्छी बात बताई। शुचि ही सम ग्रीवः शिरः शरीरः। विचार मस्तिष्क में होते हैं, हमारे विचार ऊंचे हों। जैसे विचार ऊंचे हों ऐसी वाणी ऊंची हो, और जैसी वाणी ऊंची और अच्छी हो ऐसे शरीर से कर्म अच्छे हों। इनकी एकता को लक्ष्य में रखकर कि गुरुदेव अब मेरे विचार ऊंचे होंगे, विचार ऊंचे होंगे तो मेरी वाणी ऊंची होगी, वाणी ऊंची होगी मेरे कर्म ऊंचे होंगे, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं। ये ध्यान में रखकर गुरु को प्रणाम करिए। आपकी कृपा से होगा मेरे गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे विचार अच्छे हो, मेरी वाणी अच्छी हो, मेरे कर्म अच्छे हो। इस अर्थ में ब्रह्मा जी ने कहा गुरु को प्रणाम करो तो ऐसे करो। शुचि ही समग्रीवः शिरः शरीरः। कितनी सुंदर बात बताइए। गुरु को प्रणाम कैसे करो? पहुंचेगा प्रणाम गुरु तक, नहीं तो खाली औपचारिकता होगी कि हाथ जोड़ दिए, वाह वाह गुरु जी वाह। फिर बताते हैं अत्याश्रमस्थ। गुरु को प्रणाम करो अत्याश्रमस्थ, चौथे आश्रम में स्थित होकर गुरु को प्रणाम करो। चौथा आश्रम कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। चौथे आश्रम में स्थित होकर गुरु को प्रणाम करो, अत्याश्रमस्थ। अब आप बताओ, बापूजी पधारे और हम प्रणाम करें तो मतलब हमारा प्रणाम पहुंचेगा नहीं, क्योंकि आप और हम सन्यासी नहीं, न मैं सन्यासी हूं ना आप सन्यासी हैं। मैंने कोई सन्यास की दीक्षा थोड़ी ली है, तो क्या हमारा प्रणाम गुरु तक नहीं पहुंचेगा? और ब्रह्मा जी कहते हैं चौथे आश्रम में स्थित होकर गुरु को प्रणाम करो। तो फिर श्री कृष्ण की बात पर ध्यान देना होगा। भगवान कृष्ण ने कहा है सन्यासी कौन है? गीता के 5वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे ना, मैं भूलता नहीं तो शायद 3 के 4 श्लोक है गीता का 5वें अध्याय का। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, वो सदा सन्यासी है। गीता हो तो भले देखना, 5वें अध्याय में है, बराबर मुझे ध्यान है। 3 के कौन सा है? तीसरा है 5वें अध्याय का, भगवत गीता का अध्याय 5 श्लोक 3। तीसरा, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। वो नित्य सन्यासी है बहनों, भले बहन हो भाई हो, घर पे रहते हो, शिक्षिका हो कोई बहन लेक्चरर हो, कोई बहन कहीं सर्विस करते हो, कोई भाई सर्विस करते हो, वो नित्य सन्यासी है। कौन? ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, जो किसी से द्वेष नहीं करता और जिसको कोई इच्छा नहीं है, वो सदा सन्यासी है, भले सन्यास के कपड़े न पहना हो। तो ऐसे चौथे आश्रम में स्थित होकर गुरु को प्रणाम करें। साधक उठा थे बिखरे केसा, राग द्वेष ना किंचित लेशा, सरल लोगों ने साधु माना। ये है अत्याश्रमस्थ। तो बापूजी ने प्रेरणा दी है। मैं तो कहूं श्री आशारामण में सारे वेद हैं, उपवेद हैं, पुराण हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषदें हैं, सब हैं। बहुत कल्याणकारी संकेत है। तो अत्याश्रमस्थ, चौथे आश्रम में स्थित होकर अपने गुरु को प्रणाम करें। सकलेंद्रियाणी, चौथा प्रकार गुरु को प्रणाम करने का। हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां बाहर ले जाती है, इनको बाहर जाना छुड़वा कर, समेट कर, सकलेंद्रियाणी।
इनको बाहर जाने से रोको, समेटो। यदा संहरते चायम कुर्मुंगा नीव सर्वशः, जैसे कछुआ कष्ट आने पर अपने अंग भीतर समेट लेता है, ऐसे समेटना है। अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या, भक्ति भाव से, अहोभाव से गुरु को प्रणाम करें। ये 5 प्रकार ब्रह्मा जी ने बताए।